देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम अजीत है और मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। और मेरे साथ जो एक भयानक घटना घटी थी, मैं आपको आज उस घटना से रूबरू कराने जा रहा हूँ जो कि मेरे साथ 7 साल पहले घटी थी। वो रात मेरी ज़िंदगी की खौफनाक रात बन गई थी। मैं चाह कर भी उस रात को आज तक नहीं भुला पाया हूँ। दोस्तों, ये घटना उस वक्त की है जब मेरे घर की आर्थिक स्थिति काफ़ी ख़राब चल रही थी और मैं गांव से शहर काम ढूंढने आया हुआ था। वैसे तो मैंने कुछ काम भी किए थे, पर उन कामों से मुझे ज़्यादा पैसे नहीं मिल पाते थे जिससे मैं अपना गुजारा कर सकूं और गांव में पैसे भेज सकूं। मैं हर दिन काम की तलाश में भटकता रहता कि कहीं मुझे कोई सही सा काम मिल जाए और साथ ही अच्छे पैसे भी, मगर मुझे काम ही नहीं मिल रहा था। उस वक्त मैं शहर में किसी को भी सही से जानता नहीं था जिससे कोई मेरी मदद कर सके। खैर, मैं रोज़ की तरह काम ढूंढता और रात होते ही निराश होकर मैं अपने घर लौट आता और फिर खाना पीना करके सो जाता। फिर अगले दिन यही सोच के मैं बाहर जाता कि आज मुझे कोई ना कोई तो नौकरी मिल ही जाएगी। फिर इसके बाद मैं ऐसे ही एक दिन जब सुबह से थक हार कर रात को अपने घर लौट रहा था तो मैं उस वक्त काफ़ी परेशान होकर रास्ते से जा रहा था। मैं उस समय इसलिए परेशान हो रखा था कि मुझे उस दिन भी नौकरी नहीं मिली थी। मैं अभी उस रास्ते से चल ही रहा था कि तभी मुझे वहीं पास में ही एक फैक्ट्री दिखाई दी और उस फैक्ट्री को देखकर मैंने एक पल के लिए ये सोचा कि क्यों ना एक बार इस फैक्ट्री में भी काम के लिए पूछ लूँ, क्या पता मुझे काम मिल जाए। फिर जब मैं उस फैक्ट्री के पास गया तो मैंने पाया कि फैक्ट्री के बाहर एक गार्ड बैठा हुआ था। उस गार्ड को देखकर मैंने सोचा कि इसी गार्ड से पूछ लेता हूँ। फिर मैं उस गार्ड के पास गया और जब मैंने उस गार्ड से पूछा कि क्या मुझे कोई काम मिल जाएगा, जिस पर उस गार्ड ने कहा, हाँ काम तो है, लेकिन तुम्हें सुपरवाइज़र से बात करनी होगी। उसके ये कहने पर मैंने कहा, जी बिल्कुल। फिर वो गार्ड मुझे फैक्ट्री के अंदर लेकर जाने लगा। फिर जब मैंने उस फैक्ट्री को देखा तो मुझे वो फैक्ट्री ज़्यादा बड़ी नहीं लग रही थी। मैं उस फैक्ट्री को देखते ही देखते अंदर जा रहा था। फिर इसके बाद जब मैं फैक्ट्री के अंदर उस सुपरवाइज़र के पास पहुंचा तो उस गार्ड ने उस सुपरवाइज़र से कहा, सर ये काम के लिए आया है। फिर उस सुपरवाइज़र ने मुझसे कुछ सवाल पूछे और फिर उसके बाद उसने कहा, ठीक है। और फिर उसने मुझे काम के बारे में बताया और फिर उसके बाद वो मुझे फैक्ट्री के पीछे वाले दरवाजे के पास लेकर गया। जब हम लोग दरवाजे के पास पहुंचे तो सुपरवाइज़र ने मुझसे कहा कि तुम्हें इस दरवाजे पर खड़ा रहना है, वो भी रात भर, और तुम्हें जब इस दरवाजे से खटखटाने की आवाज़ आए तो तुम्हें उससे ये कहना है कि कोई नहीं है यहाँ पर, लेकिन तुम्हें ये दरवाज़ा बिल्कुल भी नहीं खोलना, चाहे कुछ भी हो जाए, बस यही करना है तुम्हें। सुपरवाइज़र के कहने पर मुझे वो काम थोड़ा अजीब सा लगा कि आखिर ये कैसा काम है जिसमें मुझे बस खड़ा रहना है। मैं अभी यही सब सोच रहा था कि तभी उस सुपरवाइज़र ने कहा, तुम सुबह कल निकल जाना। और फिर जब उसने मेरी सैलरी की बात की तो मैं उस समय थोड़ा अचंभव में आ गया। मैंने जितना सोचा भी नहीं था वो मुझे उससे ज़्यादा सैलरी दे रहे थे। उस वक्त मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। फिर मैंने उस सुपरवाइज़र से कहा, ठीक है साहब, मैं काम समझ गया हूँ, लेकिन उस सुपरवाइज़र ने मुझे ये कहा कि तुम्हें रात में ही आना है। तो उसकी ये बात सुनकर मैंने कहा, वैसे भी इतनी मुश्किल से मुझे इतनी अच्छी नौकरी मिली है, चाहे मुझे वो रात में ही क्यों ना करनी पड़े। फिर इसके बाद वो सुपरवाइज़र वहाँ से चला गया और साथ ही वो गार्ड भी। और अब मैं उस दरवाजे के पास खड़ा हो गया और फिर जब मैंने अपनी नज़रें उस फैक्ट्री में चारों तरफ घुमाई तो मुझे उस फैक्ट्री में सिर्फ 2-3 ही लोग काम करते हुए दिखाई दे रहे थे, मगर वो लोग मुझे थोड़े अजीब लग रहे थे। उन लोगों का हुलिया बिल्कुल अलग था, जिस वजह से वो लोग अजीब से लग रहे थे और साथ ही वो लोग अपनी गर्दन को नीचे झुकाए हुए थे। अब मेरी तो उस समय कुछ भी समझ में नहीं आया कि ये लोग ऐसे क्यों हैं, लेकिन फिर उसके बाद मैं उन लोगों पर ज़्यादा ध्यान ना देते हुए अपने काम पर ध्यान देने लगा। मैं अभी उस दरवाजे के पास ही खड़ा था कि तभी मैंने देखा कि थोड़ी देर पहले जो लोग अभी यहाँ पर काम में लगे हुए थे वो लोग अब मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे थे। मैंने उनको फैक्ट्री में चारों तरफ देखा, मगर वो लोग मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दिए। अभी कुछ समय पहले वो लोग मेरी आंखों के सामने थे और फिर अब कुछ ही पल में अचानक ही वो कहाँ गायब हो गए। लेकिन इसके बाद मैंने सोचा कि शायद वो लोग उसी वक्त चले गए होंगे। मैं यही सोच के चुपचाप उस दरवाजे पर खड़ा रहा और अभी कुछ ही समय हुआ होगा कि तभी उस दरवाजे से खटखटाने की आवाज़ आई। उस आवाज़ को सुनते ही मैंने उससे कहा कि
कोई नहीं है यहाँ पर। जिसके बाद वो खटखटाने की आवाज़ मुझे दोबारा नहीं आई। फिर जब वो आवाज़ मुझे दोबारा नहीं सुनाई दी तो उसके बाद मैं चुपचाप खड़ा रहा। मुझे अभी कुछ ही वक्त हुआ होगा कि मैंने देखा कि अब वो कर्मचारी दोबारा से वहाँ पर खड़े काम कर रहे थे। उनको काम करता हुआ देखकर मैंने ये सोचा कि ये लोग एकदम से कैसे आ गए। उनके आने की मुझे कोई आवाज़ भी सुनाई नहीं दी। मैं उस वक्त थोड़ा उलझन में था कि आखिर ये लोग कब जाते हैं और फिर कब आ जाते हैं, ये मुझे पता क्यों नहीं चलता। और साथ ही अब उन लोगों के चेहरे काफ़ी बदले हुए थे। जो लोग यहाँ पर अब काम कर रहे थे, अब उनकी जगह कोई और लोग यहाँ पर काम करने लगे थे। तभी मैंने सोचा कि हो सकता है कि उन लोगों की ड्यूटी ख़त्म हो गई हो और अब इन लोगों की ड्यूटी हो। यही सब सोचकर मैं उन लोगों को देखता रहा, मगर मुझे उस रात कुछ भी समझ में नहीं आया कि ये लोग कब आते और कब जाते। खैर फिर इन सब बातों को मैंने अनदेखा कर दिया और फिर वहीं पर खड़ा रहा। अब मुझे उस दरवाजे पर खड़े हुए 2 घंटे से ज़्यादा हो गए थे। फिर थोड़ी देर के बाद मुझे अचानक से टॉयलेट लगने लगी थी। फिर इसके बाद मैं टॉयलेट करने जाने लगा और फिर मैं वहीं के टॉयलेट में गया। टॉयलेट करने के बाद जब मैं वापस आ गया तो वापस आने के बाद मैंने पाया कि अब वहाँ पर मुझे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। बस उस दरवाजे से खटखटाने की मुझे आवाज़ सुनाई दे रही थी। उस खटखटाने की आवाज़ इतनी ज़्यादा तेज हो गई थी कि वो दरवाज़ा अब हिलने लगा था। उस दरवाजे को हिलता देख मैं फ़ौरन ही उस दरवाजे के पास पहुंचा और दरवाजे पर पहुंचने के बाद फिर जब मैंने उससे कहा कि कोई नहीं है यहाँ पर, फिर मेरे इतना कहते ही वो आवाज़ आनी फिर से बंद हो गई। जैसे वो आवाज़ आनी बंद हुई तो तब जाकर मुझे थोड़ी राहत मिली। मैं वहीं दरवाजे पर खड़ा अपनी सांसें भरे जा रहा था कि कहीं अब वो सुपरवाइजर यहाँ ना आ जाए। वैसे भी बड़ी मुश्किल से मुझे ये नौकरी मिली है और मेरी गलती की वजह से कहीं मेरी ये जॉब ना चली जाए। मैं अभी यही सब सोच ही रहा था कि तभी मुझे सामने से सुपरवाइजर आता हुआ दिखाई दिया और उस सुपरवाइजर को अपने पास आता देखकर मैं थोड़ा घबराने लगा कि कहीं इसने दरवाजे की आवाज़ तो नहीं सुन ली। मगर शायद उस वक्त मेरी किस्मत बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी कि वो बस मशीन को चेक करने आया था। वो बस मशीनों को चेक किया जा रहा था कि तभी उसका ध्यान मुझ पर गया तो उसने कहा कि ध्यान रहे, ये दरवाज़ा खुलना नहीं चाहिए। उसकी ये बात सुनते ही मैंने कहा जी साहब ठीक है, नहीं खुलेगा। फिर उसके बाद मेरे ये कहने पर वो वहाँ से चला गया। उस सुपरवाइज़र के जाते ही मुझे थोड़ा सुकून मिला। उस वक्त मेरे जहन में अभी यही सब सवाल चल रहे थे कि आखिर ऐसा क्या है इस दरवाजे के पीछे जो ये लोग इतना डर रहे हैं। मैं अभी यही सब सोच ही रहा था कि तभी उस दरवाजे से फिर से खटखटाने की आवाज़ आने लगी और उस खटखटाने की आवाज़ को सुनते ही मैंने फिर से वही बात दोहराई कि यहाँ पर कोई नहीं है। फिर इसके बाद दोबारा से वो आवाज़ आनी बंद हो गई और फिर रात भर यही सब चलता रहा। और फिर उसके बाद जब रात के 3 बजे तो फिर मेरी छुट्टी हो गई। मैंने उस वक्त ये सोचा कि अभी वैसे भी रात के 3 ही बज रहे हैं, क्यों ना थोड़ी देर यहीं पर सो जाता हूँ। जब सुबह हो जाएगी तब मैं चला जाऊँगा। और साथ ही वहाँ पर कोई भी मुझे अभी नज़र नहीं आ रहा था जिससे मैं ये कह सकूँ कि मैं सुबह चला जाऊँगा। दोस्तों उस वक्त मुझे नींद तो बहुत ही तेज़ लग रही थी, जिस वजह से मैंने ज़्यादा कुछ सोचा नहीं और सीधा उस फैक्ट्री के एक रूम में चला गया और साथ में वहीं पर सोने लगा। उस समय मेरी आँख कब लग गई मुझे पता ही नहीं चला और फिर जब मेरी आँख खुली तब मुझे कोई जगा रहा था। फिर इसके बाद मैंने अपनी आँखों को खोला तो मैंने देखा कि मेरे सामने सुपरवाइज़र और साथ ही वो गार्ड खड़ा हुआ है। उन्हें सामने खड़ा देखकर मैं जल्दी से उठा और बोला क्या हुआ सर। जिस पर उन्होंने कहा कि तुम घर नहीं गए थे। उनके ये कहते ही मैंने कहा कि सर वो रात काफ़ी हो रखी थी जिस वजह से मैं घर नहीं गया और मुझे उस समय नींद भी बहुत ज़्यादा आ रही थी, इसलिए मैं यहीं पर सो गया। मेरी ये बात सुनने के बाद उसने कहा कि तुम्हारे ड्यूटी का टाइम हो गया है और ये कहकर वो दोनों वहाँ से चले गए। उनके जाते ही पहले तो मैं एकदम से शौक में आ गया कि अभी मेरी ड्यूटी का टाइम कैसे हो गया। फिर जब मैंने अपनी घड़ी में देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। दरअसल मैंने देखा कि अभी रात के 11 बज रहे थे। मेरा तो उस वक्त दिमाग ही घूम गया कि मैं पूरे दिन सोता रहा। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं पूरे दिन सोता रहा। दोस्तों मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि उस वक्त मैं कैसा फील कर रहा था। उस वक्त मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हुआ। खैर उस वक्त मैं जल्दी से बाहर गया और सीधा अपने काम में लग गया कि कहीं वो सुपरवाइज़र दोबारा ना आ जाए। इसलिए मैं फ़ौरन उस दरवाजे के पास पहुंचा और उस दरवाजे के पास पहुंचते मैंने देखा कि कल जो लोग काम कर रहे थे वही लोग अभी यहाँ पर मौजूद हैं। फिर मैं वहाँ से बाथरूम की तरफ गया
और वहाँ पर जाकर मैंने मुंह हाथ धोया और फिर फ्रेश होने के बाद बाहर आ गया और वहीं दरवाजे के पास खड़ा हो गया। मैं दरवाजे के पास अभी खड़ा ही हुआ था कि तभी मुझे किसी ने आवाज़ लगाई। फिर जब मैंने उस आवाज़ को सुना और साथ ही अपनी नज़र को इधर उधर घुमाया तो मैं न पाया कि मेरे सामने वही सुपरवाइज़र खड़ा हुआ मुझे पुकार रहा था। जैसे मैंने उस सुपरवाइज़र को देखा तो वो मुझे अपने पास बुला रहा था। फिर जब मैं उस सुपरवाइज़र के पास गया तो उसने कहा कि तुमने कल से कुछ भी खाया नहीं है, इसलिए तुम पहले खाना खा लो, उसके बाद काम पे लग जाना। उस सुपरवाइज़र की ये बात सुनकर मुझे उस वक्त काफ़ी राहत मिली कि चलो खाना तो मिला। वैसे भी कल रात से मुझे बहुत भूख लगी थी। फिर उसके बाद उसने मुझे वही एक रूम में भेज दिया कि वही रूम के अंदर खाना रखा है और खा के आ जाना। उसकी एक कहते मैं वहाँ से जाने लगा और फिर उस रूम के अंदर पहुँचा जहाँ पर मेरे लिए खाना रखा था। जब मैं उस रूम के अंदर गया तो मैंने देखा कि वहीं एक टेबल पर खाना रखा है। फिर मैंने खाना शुरू किया और अभी मैंने उस खाने को खाना शुरू किया था कि तभी वो खाना अब बदलने लगा। जैसे मैंने उस खाने को बदलते हुए देखा तो मैंने वो खाना उसी वक्त छोड़ दिया। मैंने देखा कि अब वो खाना मांस बन चुका है। उस खाने को मांस बनता हुआ देखकर मेरी तो अब रूह कांप उठी थी कि आखिर ये सब कैसे हो रहा है। मैं अभी बहुत ही ज़्यादा घबराने लगा था कि अचानक से मेरे साथ ये क्या हो रहा है। ये सब नज़ारा देखने के बाद मैं डरते डरते उस रूम से बाहर निकला और फिर रूम से बाहर निकलने के बाद जब मैंने बाहर का नज़ारा देखा तो मैं और भी ज़्यादा घबरा गया, क्योंकि अब वो फैक्ट्री बहुत ही ज़्यादा पुरानी बन चुकी थी, जैसे कि वो एक खंडर के रूप में बदल गई हो। मैं उस समय आपको बता नहीं सकता कि मेरे ऊपर क्या बीत रही थी। फिर उसके बाद मैं वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगा, मगर मुझे वहाँ से बाहर जाने का कोई भी रास्ता नहीं मिला। मैं जिस रास्ते से इस फैक्ट्री में आया था अब वो रास्ता मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था, जिस वजह से मैं बाहर नहीं निकल पा रहा था। मैं अभी वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ही ढूंढ रहा था कि तभी मुझे किसी ने पीछे से आवाज़ लगाई। उस आवाज़ को सुनते ही जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरी आंखें फटे की फटी रह गई। दरअसल मैंने देखा कि वो सुपरवाइज़र और उसके साथ जो लोग यहाँ पर काम कर रहे थे अब वो लोग भूत बन चुके थे। उन लोगों को इस रूप में देखकर मेरी कोई डर की सीमा नहीं बची थी। उन लोगों का चेहरा काफ़ी जला हुआ था। वो लोग अब मेरे पास आने लगे थे और उन लोगों को अपने पास आता हुआ देखकर मैं अपने कदम पीछे रखने लगा, क्योंकि मुझे अब उन लोगों से काफ़ी डर लगने लगा था, जिस वजह से मैं पीछे हटने लगा था। मैं हटते हटते उस फैक्ट्री के पीछे वाले दरवाजे पर पहुंच गया जहां मुझे खड़ा रहना होता था। अब मैं वहां से कहीं जा भी नहीं सकता था, क्योंकि वो सभी लोग मेरे सामने आकर खड़े हो गए थे। उस वक्त मैं यही सोच रहा था कि अब मैं करूं तो करूं क्या, और आज तो मेरी मौत पक्की है, क्योंकि नौकरी के चक्कर में आज मैं बहुत ही बुरा फंस गया हूँ और साथ ही मैंने यहाँ पर आकर बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। अभी मैं उन्हीं सब लोगों को देख रहा था कि तभी मुझे याद आया कि मैं तो वैसे भी इस फैक्ट्री के पीछे वाले दरवाजे पर खड़ा हूँ और अब यही एक चारा बचा है इस फैक्ट्री से बाहर निकलने का। तभी मैंने सोचा कि इसी दरवाजे को खोल के मैं यहाँ से भाग जाता हूँ, और फिर इसके बाद मैंने जैसे तैसे उस दरवाजे को खोला और सीधा बाहर निकल गया। मेरे बाहर निकलते ही वो लोग उसी दरवाजे पर खड़े थे, मगर वो लोग बाहर नहीं निकल पा रहे थे। दोस्तों ये सब देखकर मैं वहाँ से जैसे आगे बढ़ा तो मैंने पाया कि वहीं मेरे सामने एक आदमी बैठा हुआ है और उस आदमी के पास में आग जल रहे थे। उस आदमी को उस जगह बैठा देखकर मैं उस आदमी के पास पहुंचा और उससे मदद मांगने लगा। फिर इसके बाद उस आदमी ने जैसे मुझे देखा तो उसने कहा, आ गए तुम बाहर। उसकी बात सुनते ही मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आया कि इस आदमी को मेरे बारे में कैसे पता कि मैं अंदर मौजूद था। मैं अभी यही सब सोच रहा था कि तभी उस आदमी ने कहा कि मैंने तुम्हें इस फैक्ट्री में जाते हुए देख लिया था। उसके कहते ही मैंने कहा कि पीछे देखो, अभी भी वो लोग हैं। लेकिन जब उस आदमी ने पीछे मुड़कर उस दरवाजे पर देखा तो उसने पाया कि अब वो दरवाज़ा बंद हो चुका है और उस दरवाजे के पास कोई नहीं है। उस दरवाजे पर किसी के ना होने पर उसने कहा कि मुझे पता है इस फैक्ट्री के बारे में, तुम कैसे बच के निकले हो वो मैं समझ सकता हूँ। तभी मैंने उससे कहा कि आप जानते हो इस फैक्ट्री के बारे में, जिस पर उस आदमी ने कहा हाँ। तभी उसने बताया कि ये बात 2 साल पहले की है, जब ये फैक्ट्री नई नई बनी थी और जब इस फैक्ट्री में लोगों को नौकरी मिल रही थी। उस वक्त मेरी भी नौकरी इस फैक्ट्री में लगी थी। फिर ऐसे ही एक दिन इस फैक्ट्री में किसी की गलती की वजह से आग लग गई। जब उस फैक्ट्री में आग लगी
तब मैं फैक्ट्री के अंदर ही था। मैंने उस समय कुछ लोगों को तो बचा लिया था और साथ ही फैक्ट्री के पीछे वाले दरवाजे से उन लोगों को बाहर निकाल दिया। पर इस फैक्ट्री का जो सुपरवाइजर और उसके साथ इस फैक्ट्री का गार्ड भी उस फैक्ट्री के अंदर फंसा हुआ था और जैसे मैं उन लोगों को अंदर बचाने पहुंचा तो मैं भी उनके साथ मर गया और उसके बाद से ये फैक्ट्री हमेशा के लिए बंद हो गई। मगर मैं आज भी उस दरवाजे को खटखटाता हूँ कि जो भी उस फैक्ट्री के अंदर फंसा हो तो मैं उसको बाहर निकाल लूँ। दोस्तों, उस आदमी के ये कहते ही मुझे पीछे से गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। फिर जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मुझे सामने से एक गाड़ी आती हुई दिखाई दी। उस गाड़ी को देखने के बाद मैंने जब उस आदमी की तरफ देखा तो मैंने पाया कि अब वो आदमी उस जगह था ही नहीं। उस आदमी को उस जगह ना पाकर मैं कुछ समय के लिए सहम उठा और फिर वहाँ से भागते भागते उस गाड़ी के पास पहुँचा। तभी मैंने उस आदमी से लिफ्ट ली और उसके बाद मैं अपने घर आ गया और घर पर आने के बाद मैं उस रात बाहर नहीं सो पाया और फिर मैं अपने गांव चला गया। मगर दोस्तों, उस घटना को मैं आज भी नहीं भूल पाया हूँ क्योंकि वो रात मैंने भूतों के बीच में काटी थी और वो रात मुझे हमेशा याद आती है क्योंकि उस रात की सच्चाई हमेशा मेरे दिमाग में उमड़ उमड़ कर बार बार चली आती है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूँगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।